सीता मैया बहुत बाट जोड़ रही थी। इतने में दशरथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ दिखलाया कि माता जो भी हो हमको पिंड दो जिससे हम मुक्ति पा जाएं। सीता मैया घबरा करके वहां से फल्गु नदी से बालू हाथ में लेकर के बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी के हाथ में 3 पिंड दिए। पिताजी आए थे, बहुत बेचैन में थे, कितना भी मना किया लेकिन नहीं माने। तो हमने बालू का पिंड उनको हाथ में दिया। और वही मुझे ये फल्गु नदी है, गऊ है, ये पंडित जी महाराज हैं, ये तुलसी वृक्ष है, अक्षवट है, ये धोबी है, ये सब को ऐसे साक्षी मान करके उनको बताए। फल्गु नदी से पूछें क्या जी माता सीता माता हमारे पिताजी को श्राद्ध किए हैं? तो फल्गु कह दिया कि नहीं, सीता जी इनको श्राप दे दें कि जाओ तुम अंतः सलीला हो जा, यानी तुम्हारे अंदर अंदर पानी रहेगा, ऊपर से दिखाई नहीं देगा। गौ से पूछा गया क्यों गौ माता सीता मैया पिंडदान की ने? वो भी कह दी कि नहीं। तो सीता जी उसको भी श्राप दे दी कि जा तू शराब बिस्टा खाने वाली होगी। तो दक्षिणा के लोभ में वहां के पंडित कह दिया कि नहीं, सीता मैया उनको भी श्राप दे दिया। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मुसाफिर जाएगा का, और आज मुसाफिर पहुंचा है पटना जिले के पुनपुन घाट पे। इधर जो आप देख रहे हैं इधर पुनपुन घाट है, जो वीडियो में आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ का काफी ऐतिहासिक महत्व रहता है। जब पितृपक्ष स्टार्ट होता है तो ये वीडियो जो बना रहे हैं ये पितृपक्ष पे बनाया जा रहा है कि पितृपक्ष में इस स्थान का काफी महत्व है। यहाँ पे प्राचीन काल में जब भगवान श्री रामचंद्र भी आकर जो गया जी जा रहे थे, गया जी जाने से पहले इसी स्थान पे प्रथम ये स्थान है पुनपुन नदी। इसी घाट पे भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के साथ आकर और पिंडदान किए थे। हम बात करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने पिता दशरथ जी को श्राद्ध करने के लिए गया जी आए थे तो गया जी में मैया सीता के साथ क्या घटनाएं हुई थी, वे घटनाओं के बारे में हम आपको बात कराएंगे यहाँ के आचार्य श्री तारणी मिश्रा जी से। और उस घटना के बाद मैया सीता ने क्या श्राप दिए थे और किन किन लोगों को श्राप मिला हुआ है गया जी में, और किन लोगों को वरदान मिला हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये कहानी को पूरा देखिएगा आप, ताकि गया जी के महत्व को आप समझ सकें। जी, भगवान श्री रामचंद्र के बारे में क्या है यहाँ पे पुनपुन नदी, और गया जी के बारे में अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने आए थे उसके बारे में। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास से लौटे अयोध्या जी, तो इच्छा प्रकट की कि पिताजी को श्राद्ध करना चाहिए, उनकी मुक्ति होना चाहिए, जिस हमारे पितर लोग वैकुंठ में वास करें, ऐसा उनके मन में ख्वाब आया। तो राय विचार करके सारी सामग्रियां जुटा करके गया के लिए प्रस्थान किए। गया के लिए जब प्रस्थान किए अयोध्या जी से, तो बनारस होते हुए आए पटना, और पटना आते हुए पुनपुन गया के लिए प्रस्थान किए। तो रास्ते में इसी नदी पुनपुन स्थान पर आकर के प्रथम पिंडदान उन्हें किया था। सबसे प्रथम पिंडदान भगवान रामचंद्र जी ने इसी स्थान पर किए थे, और यहाँ से करते हुए गया के लिए प्रस्थान किए। गया में गए तो पंडा जी के यहाँ गए, जो उस समय पंडित लोग थे, जो पंडा कहलाते थे। वहाँ 1484 घर पंडित हैं, जो आज वर्तमान में 84 घर पंडे रह गए हैं। तो वहीं जो उनका जिलेवार जो उनका पड़ता होगा पंडा, उनसे राय विचार करके वहाँ ठहर गए। और ठहरने के बाद वही फल्गु नदी के तट पर सीता मैया को बैठा दें और कहें कि तुम इसी जगह बैठो, हम सामग्रियां लेकर आते हैं, पिंड कार्य में जो भी सामग्री लगता है हम बाजार से आ रहे हैं सामान लेकर। वो चले गए सामान लाने। सीता मैया बहुत बाट जोड़ रही थी। इतने में दशरथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ दिखलाया कि माता जो भी हो हमको पिंड दो जिससे हम मुक्ति पा जाएं। बहुत बेचारी सीता माँ घबरा गई, कहीं कि महाराज जी गए सामग्री लाने, आते हैं तो विधि विधान से आपका पिंडदान करेंगे और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन नहीं मानी। तो सीता मैया घबरा करके वहां से फल्गु नदी से बालू हाथ में लेकर के बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी के हाथ में 3 पिंड दें, और वही सीता जी को आशीर्वाद देने की जाओ तुम्हारा सौभाग्य अटल रहेगा,
दशरथ जी आशीर्वाद दीन और वहां से विदा हो गए। जब भगवान रामचंद्र जी जब आए तो सारी कहानी सीता मैया उनको बताए कि पिताजी आए थे, बहुत बेचैन में थे, कितना भी मना किया लेकिन नहीं माने, तो हमने बालू का पिंड उनको हाथ में दिया और वे मुझे सौभाग्य बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करके वो चले गए। भगवान रामचंद्र जी कहें कि क्या इसका कोई सबूत है, प्रमाण है, कोई साक्षी है? तो बताने लगे कि हाँ, ये फल्गु नदी है, गऊ है, ये पंडित जी महाराज हैं, ये तुलसी वृक्ष है, अक्षयवट है, ये धोबी है, ये सब को ऐसे साक्षी मान करके उनको बताए। तब सबसे पूछना भगवान शुरू किए। सबसे पहले फल्गु नदी से पूछें, क्या जी माता, ये सीता माता हमारे पिताजी को श्राद्ध किए हैं? तो फल्गु कह दिया कि नहीं किए हैं। बस उसी जगह सीता जी इनको श्राप दे दें कि जाओ तुम अंतः सलीला हो जा, यानी तुम्हारे अंदर अंदर पानी गएगा, ऊपर से दिखाई नहीं देगा, अंतः सलीला हो जा। वही अंतः सलीला फल्गु नदी हो गई। प्रभु भगवान रामचंद्र गौ माता से ही पूछें कि बोलो गाय माता, सीता मैया पिंडदान की न हमारे पिताजी को? तो गौ भी कहा कि नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, जबकि वहाँ मौजूद थी। तो सीता जी उसको भी श्राप दे दें कि जा तो सदा विष्ठा खाने वाली होगी। आज भी देखिएगा जाकर गया में, तो आज भी जिधर तिधर वो गंदा चीज ही खाती रहती है। उसके बाद ब्राह्मण देवता से, वहाँ के पंडित से पूछा गया, पंडा से, क्यों पंडित जी, सीता जी हमारे पिताजी को श्राद्ध किए न? तो पंडित ब्राह्मण अपना दक्षिणा के लालच में कह दिया कि नहीं। तो सीता जी उनको भी श्राप दे दिए कि जा पंडित जी, आप सदा दरिद्र होंगे, आप सदा दरिद्र ही रहेंगे, कोई भी जजमान अगर आपको देगा भी तो उसमें संतुष्टि आपको नहीं होगी, सदा हाथे आप पसारते रहेंगे। इसलिए आज भी जाके देखें, 1484 घर पंडा में मात्र 84 घर बच रहे हैं, सब विनाश हो गए, निसंतान हो गए। वहां के शादी दिन में बच्ची रहेगी ससुराल नैहर, और रात में रहती है मैं यहाँ ससुराल में, विनष्ट हो गए वहां। उसके बाद पूछा गया धोबी से, धोबी कहा कि हाँ हमने देखा है, सीता मैया पिंडदान कर रही थी। तो उसको कहा गया कि जाओ, जो भी तुम वस्त्र धोएगा जजमान के ला करके, वो वस्त्र भूलने वाला नहीं है, उसको तुम स्वयं पहुंचा दोगे उसके यहाँ। आज भी पहुंचा देता है धोबी लोग। तुलसी वृक्ष से पूछा गया, वो कहा कि नहीं। तो सीता जी कहें कि जाओ तुम इधर उधर बन के जंगल की तरह इधर उधर जन्मा करेगी, तुमको कोई पूछेगा नहीं। आज भी जहाँ तहाँ तुलसी वृक्ष पौधा उगता रहता है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, लतमर्दन होता रहता है। उसके बाद एक बट वृक्ष है वहाँ, जो आज भी मौजूद है, बहुत पौराणिक, जो अंतिम में सबसे पिंडदान किया जाता है वहाँ, अक्षयवट नाम से। अक्षयवट वृक्ष से पूछा गया, तो वो कहें कि हाँ ठीक है, हम माता जी की न श्राद्ध। तो ये भी आज उनको आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि जो भी इस बट वृक्ष के पास आकर गया जी में अंतिम में जो पिंडदान करेगा, उसके प्राणी को अक्षय मोक्ष गति प्राप्त होगी। उसमें अक्षय लग गया, माने उसका नाश नहीं होना है, क्षय नहीं होना, अक्षय, इसलिए आज उसका वृक्ष का नाम है अक्षय वट। अंतिम दिन किया जाता है वो। का कोई मतलब वहाँ साक्ष्य उपलब्ध है क्या वहाँ गया जी में? हाँ, फल्गु नदी के उस पार में सीता कुंड है। सीता कुंड में उसी मंदिर में दशरथ जी का हाथ है निकला हुआ, और सीता मैया उनके हाथ में पिंड देते हुए दिखलाई पड़ रही है। लोग वहां जाते हैं, सौभाग्य दान करते हैं, चूड़ी लहठी जो भी है सौभाग्य की सामग्री सीता मैया के नाम से दान करते हैं, और वहाँ बालू का पिंड भी देते हैं लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।